तो जैसा कि टेल्स ऑफ डीमन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियली ग्रेट एल्डर के पास चला गया था सपोर्ट लेने के लिए, और वहां पर वो ग्रेट एल्डर को अपनी बनाई हुई पिल देता है, जिससे लेते ही ग्रेट एल्डर की कल्टीवेशन बढ़ती चली जाती और उन्होंने काफ़ी लेवल्स पे ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, जिससे ग्रेट एल्डर काफ़ी खुश होते हैं और वो मानते हैं कि अब नियली क्वालिफाइड हो गया है रेन गॉड सेट का लीडर बनने के लिए, और वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। जिसके बाद हम लॉन्ग टियानमिन को देखते हैं जो अपने ही लोगों पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि उसने कुछ लोगों को भेजा था सीतू को मारने के लिए और वो लोग ऐसा नहीं कर पाए थे, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, तुमसे एक काम नहीं हो पाया। लेकिन अब वो अपना दूसरा प्लान तैयार कर रहा था और वहीं दूसरी ओर हम नियली को देखते हैं जो कि सीतू के पास पहुंच गया था उसका सपोर्ट लेने के लिए। नियली चाहता था कि सीतू नियली को सपोर्ट करे जब वो सेक्ट लीडर के लिए कैंडिडेट बने। और अब आगे, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना होगा और वीडियो पर कमेंट भी ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। अगर आप हाइप करते हैं तो मेरी वीडियो रैंक करेगी और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर सीतू और नियली आमने सामने बैठे हुए थे। नियली जब सीतू से कहता है कि तुम मेरा सपोर्ट करोगे, जिस पे सीतू हंसने लगा था और वो नियली से कहता है कि देखो जो तुम बात कर रहे हो वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ रेन गॉड सेट का लीडर बनने के लिए, और अगर चलो मान लो मैं नहीं आता हूँ आगे तो उस हिसाब से लॉन्ग टियानमिन ज़्यादा क्वालिफाइड है और साथ ही उसके पास काफ़ी सारे एल्डर्स का सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चांस यही है कि लॉन्ग टियानमिन ही सेक्ट लीडर बनेगा। जिस पे नियली कहता है अगर ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टियानमिन अब इतना क्वालिफाइड नहीं है जितना कि मैं हूं। मैं उसे टक्कर दे सकता हूं, मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। और रही बात लॉन्ग टियानमिन की, तो उसकी तो डीमन गॉड सेट के साथ में कुछ तो रिलेशन है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप किसी को भी सेंड करके इसका पता लगा सकते हैं। अब ये बात सुनकर सीतू थोड़ा सा सरप्राइज होता है और वो नियली से कहता है नियली जो तुम बात बोल रहे हो वो काफी बड़ी है, तो तुम उसे इस तरीके से कैजुअली नहीं बता सकते हो। क्या तुम्हें सच में जो तुमने कहा है उस पर भरोसा है? जिस पे नियली बहुत ही श्योरिटी के साथ सीतू से कहता है कि आप चाहें तो इसके बारे में पता लगा सकते हैं। और रही बात आपके सपोर्ट की, तो अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं तो लॉन्ग टियानमिन आपको कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाएगा और मेरे पास तो ऑलरेडी काफी लोगों का सपोर्ट है। तभी पीछे से गुबाई आगे आते हुए कहता है कि मैं नियली के साथ हूँ, और वहीं लॉन्ग यूइन और लिन भी होते हैं और वो दोनों भी अपनी फैमिलीज की तरफ से नियली को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे। अब इसमें चू ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया था, हालांकि उसका होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्त है वो, इसीलिए उसने सपोर्ट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। अब दूसरी ओर से सीतू भी देखता है कि नियली के पास भी काफी सपोर्ट है और अब उन लोगों के बीच में काफी गंभीर बातचीत होती है। जिसके बाद अब नियली कहता है कि अगर आप मेरा सपोर्ट करते हैं तो आगे हमारे रिलेशंस भी काफी अच्छे रहेंगे और साथ ही आप एक बार इन्वेस्टिगेट जरूर करिएगा। ऐसा कहते हुए नियली वहां से बहुत ही स्वैग में चला जाता है। अब वहां पर बैठा हुआ सीतू सोचने लगता है कि अगर लॉन्ग टियानमिन सच में डीमन गॉड सेट का मेंबर है तो उसका सेक्ट लीडर बनना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वो हमारे सेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम नियली को देखते हैं जो अपने ट्रेजर्स और उन पिल्स का इस्तेमाल करते हुए खुद का ब्रेक थ्रू कर रहा था, और साथ ही वो कहता है कि जितने मैजिकल पिल्स और ट्रेजर्स मेरे पास हैं इससे तो मैं टियानशिंग अलायंस और यिन अलायंस और काफी लोगों को अपने सपोर्ट में ला सकता हूँ। ऐसे ही करते हुए नियली अपनी कल्टीवेशन कर रहा था कि तभी वहां पर गुबाई भागते हुए आता है जो नियली को गुड न्यूज देते हुए कहता है कि मुझे मेरे सेट का लीडर बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। जिस पे नियली कहता है कि इसमें तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? तो गुबाई बताता है कि नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर ने मेरा सपोर्ट किया था और इसकी वजह से मेरा ये काम आसानी से हो गया और अब मैं अपनी फैमिली की तरफ से तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ। जब नियली उसके सिस्टर की बात सुनता है तो वो पूछता है कि सिस्टर लिंग कैसी है, तो वो बताने लग जाता है कि तुमने जो मैजिकल मेडिसिन दी थी उससे उनकी हालत काफी ठीक हो चुकी है और साथ ही उन्होंने तो ब्रेक थ्रू भी कर लिया है और वो ड्रैगन डाउ के सेकेंड लेवल तक भी पहुंच, उनकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ती चली गई है। नियली तुमने हमारा काफी सपोर्ट किया है,
अब यहाँ पर गुबा इसी तरीके की बातें कर रहा था कि तभी अचानक से नियली की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसके सर में काफी दर्द होता है और उसे कुछ इल्यूजन्स दिखाई देते हैं। उसकी बॉडी में और सर में अजीब सा पेन हो रहा था। वो वहीं पर गिर पड़ता है और उसे अपनी मास्टर दिखाई देती है। ये देखकर सभी लोग परेशान हो गए थे और उसके पास भागते हुए आते हैं। अगले सीन में हम नियली को एक कॉटेज के अंदर लेटा हुआ देखते हैं, जहां उसके बगल में लॉन्ग यूइन बैठी हुई थी, जो नियली को देखकर उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि नियली अभी भी होश में नहीं आया था और उसके बाकी सारे दोस्त भी उसके पास में ही थे। और अब हम नियली को एक इल्यूजन में देखते हैं जहां पर काफी एनर्जी थी। नियली की आंखें खुलती है तो उसे अपने मास्टर की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही थी। नियली उनसे पूछता भी है कि मास्टर आप कहाँ हो? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं रेन गॉड सेट का लीडर बनने वाला हूँ और एक बार मैं ऐसा कर लूँ उसके बाद मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर नियली काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था अपने मास्टर की और तभी वहां पर अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है और उसके सामने एक लाइट अपीयर होती है, जिसके सामने से उसकी लेडी मास्टर बाहर आ जाती हैं और उसे वहां पर देखकर नियली काफी खुश होता है और वो बताती है कि मैं फैंटम एरे का इस्तेमाल कर रही हूँ तुम्हारे सामने अपनी प्रेजेंस को लाने के लिए, लेकिन मैं इसे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रोक सकती हूँ और थोड़ी देर में ही मेरी ये प्रेजेंस गायब हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी किस्मत अब बदलने वाली है। एक बार तुम हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म तक पहुंच जाओ, उसके बाद होली लैंड ये नोटिस कर लेगा और फिर मैं अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को तुम्हारी डेस्टिनी के साथ मिक्स कर दूंगी और इसके करने के लिए मुझे एक मेथड का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे हो सकता है कि लीडर की भी प्रेजेंस खत्म हो जाए। और साथ ही वो बताती है कि मैंने रेन गॉड सेक्ट को भी अब छोड़ दिया है और इससे पहले कि तुम हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचो तुम्हें बहुत सारे गाइडेंस की जरूरत है। तुम्हें अपने सपोर्ट में बहुत सारे लोगों को लाना होगा, वो फ्यूचर में तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर काफी बदलने वाला है। तभी दूसरी ओर से नियली कहता है कि क्या आप ठीक हैं? क्या आपके साथ तो कुछ हुआ तो नहीं है? मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ क्या? जिस पे मास्टर बताती हैं कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाली हूँ, लेकिन याद रखना मेरे जाने से तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर नियली काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक बार फिर से अपनी मास्टर को खो देगा और वहीं हम आसमान में देखते हैं कि मौसम बदल जाता है और वहां पर हेवेंस के कुछ गार्ड आ गए थे जो लेडी मास्टर को ही लेने आए थे क्योंकि अब उनके प्रेजेंस का टाइम खत्म हो चुका था। और यहाँ पर नियली काफी ज्यादा चीख रहा था। वो कहता है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। और साथ ही यहाँ पर हमें पता लगता है कि होली लैंड लोगों के साथ में क्या कर रहा है। वो लोगों को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रहा है और कई लोगों की लाइफ को तो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मास्टर कहती हैं कि ये सब बदलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिसके बाद वहां पर आए हुए गार्ड्स हेवन एंड अर्थ की पावर का इस्तेमाल करते हुए लेडी मास्टर को अपने कैद में लेने की कोशिश करते हैं और ऐसा होते ही वहां पर भयानक ऑरा फैलने लग जाता है। लेकिन दूसरी ओर से नियली चीखता है और अपनी मास्टर को पकड़ने भागता है, लेकिन उसकी मास्टर तेजी से नीचे गिरने लग जाती है। नियली उनका हाथ भी पकड़ने वाला था लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आती और उसकी प्रेजेंस गायब हो जाती है। और यहाँ पर लेडी मास्टर को नियली के साथ में अपने बीते हुए कल याद आ रहे थे जो उन लोगों ने एक साथ जिया था। और तभी वहां पर एक भयानक सा धमाका होता है। उस धमाके के साथ वहां पर काफी एनर्जी फैल गई थी और नियली के अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जैसे नियली की पूरी बॉडी से आग निकल रही हो और साथ ही सामने उसके मास्टर की प्रेजेंस डिस्ट्रॉय हो गई थी। यहाँ पर नियली कहता है कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको वापस लेकर जरूर आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी ओर हम नियली को देखते हैं जहां अब उसकी आंखें खुलने लगी थी और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके सभी दोस्त उसके लिए और परेशान हो रहे थे कि नियली को क्या हो रहा है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जैसा कि मैंने कहा था वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कब चाहिए कमेंट करके बताइए, मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट